चंट नामक एक सरल हृदय का भील जंगल में रहता था। वहाँ टूटा फूटा पुराना शिवालय था, उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिताभस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में ही थे। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिताभस्म की पोटली बांध कर ले आता। एक दिन रात को इतनी जोर से वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिताभस्म समाप्त हो गई। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा ही दुख था। आज भगवान की पूजा कैसी होगी? उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी यह दशा देखकर चंड की पत्नी ने विनय से पूछा, आप आज इतने दुखी क्यों हैं? उसने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूँ। आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूँ? आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। पति की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत एक युवती सूझी और वह बोली, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने व्याकुल हैं? स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। तदंतर वह वहां से चल दी और द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोपड़ी का सामान निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम यह सब क्या कर रही हो? और वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। पत्नी बोली, आप जल्दी से स्नान कर भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दें। झोपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे। उसमें अग्नि लगाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान शिव पूजा के लिए बहुत दिनों की चिता भस्म हो जाएगी। जिस निरपेक्षता से भील वन के पशु पक्षियों को आखेट करता था, उसी निरपेक्षता से भीलनी अपने शरीर की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे वह एक साधारण खेल करने जा रही हो। चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम, भक्ति ने उसे प्रेम विलय कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भीलनी ने पति के चरणों में सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी ही। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य भला और क्या हो सकता है? मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने में असमर्थ हो गया। भीलनी ने फिर स्नान किया, शंकर जी को पीपल के नीचे वेदी पर बैठाया और झोपड़ी में अग्नि लगा दी। पति को पुनः प्रणाम कर वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, परिव्रत्य एवं त्याग उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। निशुद्ध ज्ञान को अंतःकरण में ही उस दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण उसकी वाणी प्रेम से गद्ध हो रही थी। हे प्रभु, ना तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ, न स्वर्ग और न ब्रह्मलोक और न मोक्ष ही। मेरे चाहे जितने जन्म हों, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूंगी। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे।
सर्वोच्च वर्ण में जन्म लेने, संपूर्ण शास्त्र विचार में समर्थ होने, विद्या पढ़ने आदि से क्या लाभ? जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। प्रार्थना करते हुए उसने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्र किए, जल डालकर थोड़ी चिता भस्म शीतल कर उसने पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मुक्त की भांति भगवान के प्रमुख नृत्य करने खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेला ही नाचेगा। मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। तुम यहाँ कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना? चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाईं ओर नित्य की भांति नाचने को उसकी पत्नी खड़ी है। सपना कहेगा, आपके सामने आपकी दासी मैं ही तो खड़ी हूँ। मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं आग में कब जली। भीलनी ने पति की बातों से आश्चर्य प्रकट किया। भील दाम्पत्य अभी आश्चर्य से छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और भगवान शंकर के एक पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप लोग कैलाश पधारे। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। और आदरपूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद उन्हें शिवलोक ले गए। ओम नमः शिवाय।